कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पढ़ना सीखना किसी खुफिया कोड को तोड़ने जैसा है? एक एक हर्फ को जोड़ना जो थोड़ा सुस्त और कभी कभी मायूस कौन भी हो सकता है ना? लेकिन सोचिए, अगर रवानी से पढ़ने तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट हो तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। बड़ी दिलचस्प बात है कि कुछ सबसे आम अल्फाज जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो फोनिक्स यानी आवाजों के उसूलों पर पूरे नहीं उतरते और बस यहीं आकर पढ़ने की रफ्तार में एक ब्रेक सा लग जाता है। तो पहला हिस्सा है रवानी का शॉर्टकट। सौतियात यानी फोनिक्स से एक कदम आगे एक ऐसी महारत है जो वाकई सब कुछ बदल सकती है। और इस शॉर्टकट का नाम है साइट वर्ड्स, या हम कह सकते हैं नजर के अल्फाज। ये वो खास अल्फाज हैं जिन्हें हम हिज्जे करके या आवाज निकाल कर नहीं पढ़ते, बल्कि बस एक झलक में पहचान लेते हैं। इसको ऐसे समझें जैसे ये अल्फाज के दोस्त हैं, बिल्कुल उन दोस्तों की तरह जिन्हें किसी भीड़ में भी फौरन पहचान लिया जाता है ना? इनका नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस एक नजर ही काफी होती है। तो चलिए मिलते हैं कुछ मशहूर वर्ड फ्रेंड्स से। ये अल्फाज हर जगह हैं, द, एंड, इज, यू, वी, आर, आई, अ। ये लफ्ज दरअसल हर कहानी की बुनियाद हैं। तो सीधी सी बात यह है कि पढ़ने के दो अहम तरीके हैं। एक है फोनिक्स यानी अल्फाज को हिस्सों में तोड़कर उनकी आवाजें निकाल कर पढ़ना, और दूसरा है साइट वर्ड्स यानी पूरे लफ्ज को एक ही बार में फौरन पहचान लेना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, खेल खेल में सीखना। सवाल यह है कि ये वर्ड फ्रेंड्स बनाए कैसे जाते हैं? जवाब बहुत सादा है, तकरार यानी रेपिटेशन से और मजे से। इसके लिए ना एक सादा सी साइट वर्ड टूल किट है और उसमें है सिर्फ 3 आसान टूल्स, फ्लैश कार्ड्स, वर्ड हंट और मैचिंग गेम्स। चलें देखते हैं कि काम कैसे करते हैं। सबसे पहला टूल फ्लैश कार्ड्स। इसका उसूल बहुत सीधा सा है। कोई लफ्ज जितनी बार सामने आएगा ना, दिमाग उतनी ही तेजी से उसे पहचानना शुरू कर देगा। रफ्तार बढ़ाने का ये एक आजमूदा और कामयाब तरीका है। उसके बाद आता है लफ्ज की तलाश का चैलेंज। जब इन अल्फाज को जुमलों के अंदर ढूंढा जाता है तो उनकी पहचान और भी पक्की हो जाती है। जैसे अगर जुमला हो आई सी सनशाइन तो लफ्ज आई फौरन नजर आ जाता है ना? और फिर है तीसरा तरीका यानी मैचिंग गेम्स। यहाँ अल्फाज को तस्वीरों या ख्यालात से जोड़ा जाता है। मसलन लफ्ज वी का क्या मतलब है? सही, बच्चों का एक ग्रुप। इस तरह लफ्ज सिर्फ हुरूफ नहीं रहते, वो एक पूरा तसव्वुर, एक ख्याल बन जाते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, इन अल्फाज को काम में लाना। आखिर इन सब खेलों और मशकों का असल फायदा क्या है? मकसद सिर्फ एक है, पढ़ने को तेज, हमवार और पुरएतमाद बनाना। देखें, जब दिमाग को छोटे छोटे लफ्जों पर अटकना नहीं पड़ता ना, तो वो आजाद हो जाता है कहानी के बड़े मतलब को समझने के लिए। तो इसमें महारत हासिल करने के लिए कुछ आसान टिप्स हैं। पहली बात, इन अल्फाज को हिज्जे करने की कोशिश नहीं करनी, बस उन्हें फौरन पढ़ना है। दूसरी, इन्हें हर जगह तलाश करें, किताबों में, साइन बोर्ड्स पर। और हाँ, ये भी याद रखें कि रोज थोड़े थोड़े अल्फाज की मशक करना एक ही दिन में सब कुछ सीखने से कहीं बेहतर है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखने वाली है, जितनी ज्यादा मशक होगी उतनी ही तेजी से अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ी जा सकेंगी। सारा मकसद ही पढ़ने के लुत्फ को दोगुना करना है। तो इस सब के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम बुनियादी चीजों पर महारत हासिल कर लेते हैं, चाहे वो पढ़ना हो या जिंदगी का कोई और शोभा, तो ये हमारी बड़ी पेचीदा मुश्किलात को हल करने की सलाहियत को किस तरह बदल देता है।